सीमित हारी कायद का पैगाम तंजीमित हारी नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, ख़तरे से ग़ुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक़ दिलाया हमें जिसने, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसीन बाग को सदा आबाद रखेंगे। 25 दिसंबर उस अज़ीम शख्सियत का यौम विलादत है जिसने इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को एक हकीकत की सूरत में दुनिया के नक्शे पे खड़ा किया। आज हम जिस रियासत और जिस खित्ते में आज़ाद सांस लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने मामलात को, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत से जी रहे हैं, गुज़ार रहे हैं, तो उसका सारा सेहरा उन लोगों की कुर्बानियों को जाता है जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ दी। चाहे वो माल की कुर्बानी थी, चाहे वो जान की कुर्बानी थी और चाहे वो इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानी थी। उसके ज़रिए आज हम जिस मुल्क में बैठे हैं और जिस खित्ते में हम आज़ाद सांस लेते हैं, आज का दिन क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत का दिन है, ऐसा क्या हम कर सकते हैं जो इकबाल की रूह को तस्कीन पहुँचे और उनकी खुशी और सुकून का ज़रिया बने। इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान तो बना के दे दिया, लेकिन उन्होंने हमें बनाने के बाद, हमें ये खित्ता आज़ाद देने के बाद हमसे भी कुछ तवक्को की थी। मैं आज जो लोग उस वक्त जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन पे भी बात नहीं करूँगा और उसके बाद जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया, एक ये खित्ता हासिल करके दिया, उन पे भी बात नहीं करूँगा। और अब 70-72 साल गुज़रने के बावजूद जो लोग मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमत के इक़्तिदार के ऐवानों पे बैठे रहे और इस मुल्क को चलाया, मैं उनकी भी बात नहीं करूँगा। उनकी सारी सूरत हाल तो आपके सामने ही है, आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। जो हर तरफ से जो सूरत हाल है हमारी मुल्की सतह पे, हम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो हम कहाँ खड़े होते हैं। किसी फील्ड में भी आप बताएं जहाँ हमारा टॉप लेवल में नाम आता हो, हम हर तरफ, हाँ लेवल आता है तो हमारा करप्शन, बेईमानी, बददयानती और इन चीज़ों में आता है। तो इस सारी की वजूहात, ये चारों पॉइंट्स मैं एक साइड पे रख देता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत पर, और मैं मुखातिब हूँ अपनी कौम के नौजवानों से, वो दोस्त, वो अहबाब जो मेरे से तल्लक़ रखते हैं और इस मुल्क के शहरी हैं। आज मैं मुखातिब हूँ उनसे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बना दिया तो उसके बाद उनका एक ही कौल मैं यहाँ पे बयान करूँगा और उसी के ज़रिए आप तक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैंने जो काम करना था मैं अपना काम कर चुका हूँ और अब ये मुल्क आपके हवाले कर रहा हूँ। अब आपने इसकी तामीर करनी है। ये इल्लामा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे तक ये स्टेटमेंट आज तक जो पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर पैदा हो रहा है या मौजूद है, ये हर एक तक ये स्टेटमेंट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मैसेज की ज़रूरत में पहुंचाई। तो आज अगर हम इस दिन, जिसे हम तजदीद-ए-अहद वफ़ा का दिन कहते हैं, आज उनकी यौम विलादत का दिन है, तो हम अपने अपने गिरबानों में झांकें। चाहे मैं हूँ, आप हैं, जो सुन रहे हैं, एक दफ़ा सबको साइड पे रख दें। जो हुकूमत का किरदार है, जो आज तक मुल्की सतह पे लोग रहे, इदारे हैं, मुख्तलिफ़ शोबा-हजात ज़िंदगी के हैं,
और जो लोग मुख्तलिफ ओहदों पे काम करें उनको छोड़ दें। एक आम शहरी होने के नाते जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा और एक कायदे आज़म ने उसकी ताबीर की और मुल्क को हमारे सामने एक खित्ता आज़ाद रियासत हमें हासिल करके दी, और उसके बाद तामीर करनी थी उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे लगाई। तो आप हर बंदा अपने अपने अंदर झांक के देखे, अपने से ख़ुद अपना मुहासबा करे। जैसे एक घर होता है, घर हुआ, एक जगह थी, आपने वहाँ पे ये इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आपने एक प्लॉट ख़रीदा। कायदे आज़म इकबाल ने एक ख्वाब देखा कि एक जगह एक प्लॉट लेना है, एक खित्ता है, एक एरिया है, उसमें हम अपना मुल्क, अपना घर बनाना है। तो उन्होंने वो खित्ता आपको जगह जो है वो कानूनी और हर तरह से जंग लड़ के वो आपको मुहैया कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको तामीर आपने करना है, इसको खूबसूरत आपने बनाना है, इसमें दुनिया के नक्शे पे सबसे आगे आपने लेके जाना है। जब उन्होंने ये हमें ज़िम्मेदारी दी तो आप मुझे ये बताइए कि इस जो पाकिस्तान का एक खित्ता बना, जो हमें ये रियासत आज़ाद मिली, हमने इसमें अपना अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। हम अपने आप से पूछें। कभी मिसाल ले लें, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि घर बनाया, वो जो एक खित्ता, एक जगह प्लॉट हमें मिला ये मुल्क पाकिस्तान की सूरत में, क्या हमने एक ईंट लगाई? हमने एक दिन की मज़दूरी भी की इसके लिए? इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ईंट रखने की और मज़दूरी करने की कि हमने अपनी ज़ात से इस मुल्क को, अपनी ज़ात से निकल के मुल्की सतह पे, इज्तिमाई सतह पे कभी सोचा? हम जिस मुआशरे में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, मिसाल ले लें, आप जहाँ आप रहते हैं आपका घर है, क्या अपनी ज़ात से हट के, अपनी घर वालों की ज़ात से हट के कभी उस मोहल्ले का सोचा? कभी मोहल्ले से ऊपर अपने कस्बे का सोचा, अपने टाउन का सोचा, अपनी सोसाइटी का सोचा, अपने मुल्क का सोचा कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ? हमारा हाल तो ये है, अब मैं क्या इस पे बात करूँ, हमारा हाल तो ये है कि हम ये जो 5 साल बाद पर्ची डालने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है वोट का, जिसके ज़रिए हमने इस मुल्क जो हमारे पास अमानत आया उसको ट्रांसफ़र करना था आगे, उसके लिए हम अपने ज़ाती मफादात के ज़रिए बिक जाते हैं। कैसे? कभी हम अपनी जॉब, हमारी गांव में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि एक बंदे की जॉब लगवा दी वडेरे ने, उस जागीरदार ने, तो उसकी नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन उसके अलावा किसी को वोट नहीं देगा। उसे पता होगा वो बददियानत है, वो करप्ट है, वो दहशतगर्द है, गुंडागर्दी करता है, वो लोगों की इज़्ज़तें लूटता है, सब पता है, बददियानत है, सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हम वोट क्यों देते हैं? एक तो हमें डर और खौफ होता है, और दूसरी तरफ हम अपने ज़ाती मफादात देख रहे होते हैं। वह चाहे वो गलियों सड़कों की सूरत में हो, खंबे नालियों की सूरत में हो, या वो किसी और सूरत में हो। तो हमारी सोच तो यहाँ तक महदूद है। कभी हमने इससे बाहर निकल के मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए कभी सोचा है हमने? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो क्या पैगाम, इस मैसेज, इस कॉल के ज़रिए हम तक क्या बात पहुँचाना चाहते थे? क्या उन्होंने हम तक मैसेज कन्वे किया? तो मेरा आज का जो मैसेज है वो आज की नौजवान जनरेशन से है, खुदारा हम बिल्कुल तनज़्ज़ुली से, हम तबाही से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बहैसियत कौम हम एक भटका हुआ हजूम है इस टाइम, जिस कौम को यकजा करके लाखों की कुर्बानियाँ दे के खित्ता हासिल करके यहाँ रहने के लिए और इसको तामीर करने के लिए उन्होंने अमानत के तौर पे हमारे पास सुपुर्द किया। तो आज हाल देखें कि इस मुल्क का क्या हाल है, और दूसरा इसमें हमारा क्या किरदार है, हम कितना अपना किरदार ज़ाती तौर पे अदा कर रहे हैं। तो नौजवान जहाँ कहीं जिस फील्ड में भी हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब्स कर रहे हैं, आज हम देख लें, हम डिग्री लेते हैं, स्टडी करते हैं, डिग्री लेते हैं, हमारा फोकस क्या होता है? हमारा फोकस ये होता है 4 साल डिग्री ली है हमने, सीधी मुझे कोई सरकारी जॉब मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, और जैसे ही वो ओहदा मिलता है वहाँ से भी डंडियाँ मारते हैं। कभी मैं देखता हूँ सरकारी ऑफिस में आप भी जाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी का गिरा हुआ जो इन्वायरमेंट होता है या बिहेवियर होता है वो आपको सरकारी हर सतह पे सरकारी इदारों में मिलेगा। आप उनके पास जाएं, आपको
आप उनके पास फ़ाइल भी कोई नहीं होगी, बंदा भी कोई नहीं होगा, चाय पी रहे होंगे, घंटे घंटे चाय पीते रहेंगे, फ़ाइलें उनकी टेबलों पे पड़ी होंगी। तो ये सारा ज़ाती इंसान की आप मैं मुआशरा मिल के हम मुआशरा बनाते हैं। हमारी ज़ात हमारा हम जो जहाँ पे भी है उसने अपना ज़ाती किरदार अदा करना है अपनी पूरी ईमानतदारी से, तो इस मुल्क ने आगे जाना है। अगर आप कहेंगे कि हुकूमती सतह पे होगा, इदारों की सूरत में होगा, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। इस वक्त हम बहैसियत एक कौम बददियानत और बेहिस हो चुके हैं और हमारी सबसे बड़ी तबाही का ज़रिया यही बन रहा है। और साथ ही हमने अपने असलाफ जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दे कि हमें ये आज़ाद खित्ता हासिल किया और हमें ये मुल्क दिया, हम उनको भी भूलते जा रहे हैं। तो आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस यौम विलादत के दिन पर मैं ये पैगाम देना चाहता था कि ज़िंदगी में जिस शोबे में भी हैं, खुदारा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना अपना किरदार अदा करें। आप जिस जगह पे भी हैं, जिस शोबे में भी हैं, अपना अपना किरदार अदा करें ताकि ये मुल्क की तामीर में आप अपना हिस्सा अदा कर सकें। और आखिर पे अपना दर्द दिल चंद अशार की सूरत में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करते हुए, क्या कहें दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फ़िज़ा तेरे बाद। और तू क्या किसी पैमां की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद।